भारत की पवित्र भूमि पर हर 12 साल में महाकुंभ मेला आयोजित होता है, जहां साधु संत, योगी और तपस्वी अपनी तपस्या को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसी महाकुंभ में एक नाम तेजी से चर्चा का विषय बना, इंजीनियर बाबा, एक युवा जिसकी पहचान अभय सिन्हा थी। बाबा का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। इंजीनियर बाबा ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लिया था। अपने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को छोड़कर भगवा चोला ओढ़ने और एक साधु बनने की अनसुनी यात्रा पर निकला। उसकी कहानी रहस्यमय, प्रेरणादायक और कहीं न कहीं एक अनसुलझी पहेली जैसी लगती है। अभय सिन्हा, एक साधारण लड़का, असाधारण सपने। अभय सिन्हा का जन्म हरियाणा के एक साधारण परिवार में हुआ। पढ़ाई में बचपन से ही तेज, अभय ने गांव के सरकारी स्कूल से लेकर आईआईटी तक का सफर तय किया। इंजीनियरिंग में उनकी रुचि और मेहनत ने उन्हें उनके परिवार और समाज का गर्व बनाया। लोग उसे भविष्य का वैज्ञानिक कहते, पर किसे पता था कि उसका भविष्य भगवा चोले में छिपा है। आईआईटी से भगवा चोला तक का सफर। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान अभय का ध्यान आध्यात्म की ओर जाने लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि वो अक्सर गंगा किनारे बैठा ध्यान करता और साधुओं से बात करता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बीच उसका झुकाव भगवद गीता, वेद और उपनिषदों की ओर बढ़ा। एक रहस्यमयी मुलाकात अभय के जीवन में बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी। एक रहस्यमयी साधु से मुलाकात। कहा जाता है कि वो साधु वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मिला, जहां उसने अभय से कहा, तुम्हारा जन्म केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं हुआ, तुम्हें आत्मा की शांति का मार्ग ढूंढना है। उस साधु की बातें अभय के मन मस्तिष्क में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसने अपने शौक, दोस्तों और यहां तक कि पढ़ाई से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। घर वालों का विरोध और भाग्य का खेल। अभय के परिवार ने उसके इस बदलाव का विरोध किया। उनके पिता चाहते थे कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने, नौकरी करे और परिवार का नाम रोशन करे। पर अभय के मन में गंगा के तट, ध्यान और साधना की ऐसी छवि बस चुकी थी कि उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। महाकुंभ में पहली झलक। 2025 के महाकुंभ मेले में अभय सिन्हा, जो अब इंजीनियर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने अपने भगवा वेशभूषा और गले में रुद्राक्ष माला पहने हुए उपस्थित साधुओं और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी साधना की रहस्यमयी कहानियां। इंजीनियर बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में कई वर्षों तक कठोर साधना की। लोगों का मानना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के पास किसी गुप्त गुफा में ध्यान लगाकर अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। वो गंगा जल के उपयोग से बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं और उनके अनुयायियों का कहना है कि उनकी साधना से कई चमत्कार हुए हैं। उनकी शिक्षा और अध्यात्म का तालमेल। इंजीनियर बाबा ने अपनी तकनीकी शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का अनोखा मिश्रण तैयार किया है। वो कहते हैं, विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। उन्होंने महाकुंभ में अपने प्रवचन के दौरान ये बताया कि कैसे ब्रह्मांड के रहस्य विज्ञान और वेदों में समान रूप से निहित है। रहस्यमयी घटनाएं। महाकुंभ में अभय सिन्हा के बारे में कुछ घटनाएं रहस्य का कारण बनी। एक रात उनकी कुटिया से अद्भुत प्रकाश निकलता देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो ध्यान करते समय अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वहीं कुछ भक्तों का मानना है कि उन्होंने गंगा किनारे एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया। अनसुलझे सवाल। अभय सिन्हा की कहानी रहस्यमय है क्योंकि कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। क्या वाकई मणिकर्णिका घाट का साधु दिव्य शक्ति से संपन्न था? बाबा अभय ने आईआईटी छोड़कर साधु बनने का निर्णय क्यों लिया? उनकी साधना से जुड़े चमत्कार कितने सच्चे हैं? क्या उनके पास वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है या ये केवल भक्तों की आस्था है? इंजीनियर बाबा का संदेश। इंजीनियर बाबा का कहना है,
जीवन में असली सफलता धन या पद में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने महाकुंभ में युवाओं को संदेश दिया कि आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ आध्यात्म का संतुलन बनाना ही सच्चा सुख है। अभय सिंह की कहानी महाकुंभ में आए हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। एक साधारण गांव के लड़के का IIT से बाबा बनने तक का सफर हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी आस्था और उद्देश्य हमें नया मार्ग दिखा सकते हैं। ये अनूठी कहानी दर्शकों को न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर करेगी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है।